लर्निंग मार्केट मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी तो उसका डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। और आज मार्केट ने बुलिश टोन में एंड किया। कल के थंबनेल में भी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने लिखा था कि क्या बुलिश होगा मार्केट। पॉइंट ये नहीं है कि क्या हमने डिस्कस किया था क्या नहीं डिस्कस किया था, पॉइंट ये है कि आज क्या उस तरह से अपॉर्चुनिटी मिली। चैलेंज ये है कि मार्केट खुलते के संग ही 2-3 कैंडल में खटखट खटखट ऊपर, और हमने जो डिस्कस किया था कि 420 तक का एक इजी मूव बन सकता है अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकला, तो वो आने में मार्केट को टाइम ही नहीं लगा। एंड उसके बाद वहां से मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैटिश टोन में रहा, लास्ट में थोड़ा डिप हो भी रहा था तो प्रीमियम्स उस तरह से नहीं पड़ रहे थे। मैंने मेंशन भी किया था कि बुल सब चिल करो अपना, तो वो पॉज हो गया वहां पे। 20 में नीचे गया तो थोड़ा सा छोटा सा मूव एक मिला डाउन साइड में, बट कोई बड़ा मूव डाउन साइड में मिला नहीं। तो चल रहा था मार्केट, देख लेंगे क्या डिस्कशन था कैसे था। कल के लिए देख लेते हैं क्या डिस्कशन रहेगा। जब भी बुलिश टोन आता है तो जैसे अभी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, ऊपर की तरफ आया है, तो अभी डिस्कशन में क्या चलना चालू हो गया है। 24,500 कल दिखेगा, तो अभी फिर कल से यही डिस्कशन चालू हो जाएगी 25,000 आ रहा है क्या मार्केट, 25,000 आ रहा है क्या मार्केट। और ये सेम चीज 23,000, 25,000, 26,000 लास्ट 2 साल से कितने बार आए और कितने बार गए। जो भी अपॉर्चुनिटीज मेजरली बन रही हैं वो लाइव मार्केट में थोड़े बहुत जो बन रहे हैं बस वही बन रहे हैं, ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। एंड यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो भी थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं वो इसी तरह से चैलेंजिंग सिचुएशन में बन रही हैं। एंड प्रॉब्लम यही हो रहा है कि ट्रेडर्स को यहाँ पे दिक्कत आ रही है। प्लस इंडिया विक्स अभी इतना नीचे आ चुका है कि वॉलेटिलिटी के कारण जो पहले प्रीमियम्स हाई रहते थे वो अब रह नहीं रहे हैं। तो हाई प्रीमियम नहीं रहने पे क्या होता है कि विजा बेस जो मूवमेंट कैलकुलेट होता था कि हाँ 50 पॉइंट मूवमेंट पे 30-35 पॉइंट बन गया, वो चीज़ अब हो नहीं पा रहा है। एंड ये सेम सिचुएशन आज से 6-7 महीना पहले भी था। उस समय फिर प्रॉब्लम आती थी ट्रेडिंग में, लिटरली लोगों का ट्रेडिंग से विश्वास उठते जा रहा था। अभी 2-3 महीने से ठीक हुआ था मार्केट, ठीक ठाक मूवमेंट चला था, बट वापस इंडिया विक्स 11 पे चला आया। अब वापस जब यहाँ से इंडिया विक्स का साइकिल रिवर्स होना चालू नहीं होता है ना, इंडिया विक्स फिर से ऊपर जाना चालू नहीं होता है ना, ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। एंड ये चैलेंज है। चैलेंज ये है कि इस सिचुएशन में बेचारे ट्रेडर्स करें तो करें क्या, क्योंकि खत्म तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, राइट। खत्म तो हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम बढ़े ही जा रहा है, प्रॉब्लम चले ही जा रहा है। तो ट्रेडर्स मैनेज कैसे करेंगे चीज़ों को। ट्रेडर्स के पास ज़्यादा स्कोप नहीं बचा है, मतलब ट्रेडर्स करें तो करें क्या वाला हिसाब हो गया है, ठीक है। और लिटरली मैं बताता हूँ कि मतलब ट्रेडर्स बेचारे कहाँ जाएंगे, करेंगे क्या, उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही हैं। ट्रेडर को अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। ट्रेडर को 50 पॉइंट 100 पॉइंट मूवमेंट के समय जब तक वो एंट्री का प्लानिंग करे तब तक अपॉर्चुनिटी खत्म हो जा रही है। ये एक चैलेंज आ गया है। एंड ये चैलेंज ना बहुत ही ज्यादा नहीं होता कि प्रॉब्लमैटिक है। इस तरह के सिचुएशन में बेचारा ट्रेडर करेगा क्या, कुछ नहीं कर पाएगा। आई प्रे कि यहां से इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर जाना चालू हो। ऊपर जाना इंडिया विक्स एक रिस्क सिचुएशन क्रिएट करता है मार्केट के लिए, बट अगर इंडिया विक्स ऊपर नहीं जाता है तो फिर ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कम होते हुए दिखाई देगी, फिर ऑप्शन सेलिंग का मार्केट फिर से चालू हो जाएगा। आज वापस से वही हुआ, मूवमेंट नहीं था ज्यादा, ऑप्शन बायर्स फिर से प्रॉब्लम में थे, फिर से उनको ट्रबल चल रहा था। बट सेलर्स के लिए ठीक था, ऊपर गए हैं तो भी ठीक था, क्योंकि ऊपर जाके साइडवेज हो गया और अच्छा खासा डीके मिल गया वहां पे। तो ये एक चैलेंज चल रहा है और ये फेस करना पड़ेगा। बट चलिए कुछ कुछ डिस्कशन रहेगा जो कल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब डिस्कशन करेंगे। मैं आज बैंगलोर में हूँ, रात में ट्रैवल कर रहा हूँ, कल वापस पहुँच जाऊँगा। यूजुअली मैं ट्रैवल कर लेता था किसी भी टाइम पे, बट मैंने आज डिसाइड किया नहीं, मार्केट आवर में नहीं ट्रैवल करेंगे, मार्केट आवर के बाद ट्रैवल करेंगे। बिकॉज फिर कल भी टाइम पे पहुँच जाऊँगा तो मार्केट आवर्स में ईजिली मार्केट आवर्स के समय एक्टिव रह पाऊँगा। हो क्या रहा था कि मार्केट आवर में ट्रैवल करने पर MTI इंडिकेटर एक्टिव हो जाता था तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मेरे को छोड़ के। वो सिचुएशन में नहीं जाना है मेरे को, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले देख लेते हैं आज का डिस्कशन क्या था, ठीक है। आज का डिस्कशन था क्या
निफ्टी सेशन बिलो 24,240, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 24,830, 180, 130, 24,170। मार्केट नीचे गया ही नहीं तो उसका डिस्कशन करके भी क्या ही फायदा बनता है, राइट? नीचे जाता तो इसका डिस्कशन का सेंस बनता। अप साइड मूव इज पॉसिबल और 24,300, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 24,370, 420। हुआ क्या? 300 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही खट 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 370, फिर 420, 10:30 तक ही मार्केट इधर आ गया और उसके साइडवेज होकर एंड हो गया। मैंने क्या अपडेट करा था 10:30 के आसपास? यही चीज अपडेट भी किया था। चलो बुल सब चिल करो, 10:30 पे 2029 पे ये अपडेट किया था कि हो गया भाई, अब अपना आपका खत्म मूवमेंट, अब आराम करो आप। साइडवेज हो गया उसके बाद पूरा मार्केट। प्रॉब्लम ये है कि काफी लोग मेरे को लिख भी रहे हैं कि सर आपने कोई अपडेट नहीं दिया 10:30 के बाद। यार कुछ हो तब तो अपडेट दूं। और 20 EMA के नीचे जो ये गया भी तो ठीक है, 40-50 पॉइंट का मूव मिला, इसमें 10-12 पॉइंट का प्रीमियम मूवमेंट आता है। इसमें क्या बना लोगे आप? क्या रॉकेट कर लोगे? क्या उसमें बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा आपका? सोच के देखो। तो मैं क्या लिखूं जबरदस्ती? अगर मैं अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या जबरदस्ती क्या लिखूं? सजेशन लिखिएगा नीचे कि अगर मान लो इस तरह का सिचुएशन दिखता है तो मैं ग्रुप में क्या अपडेट करूं। जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो, जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो मैं क्या अपडेट करूं? बैंक निफ्टी अब कैसा था? अपसाइड मूव इज पॉसिबल 58,100, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 58,400। अब नोटिस करिए आप, बैंक निफ्टी में भी यही हुआ, 58,400 के पास गया, इधर आके रुक गया, फिर इधर भी वही चीज हुआ, पूरा दिन वही रेंज में रह गया। अब बताइए मैं क्या अपडेट करूं इसमें? आपके लिए कहना आसान है कि सर आपने अपडेट नहीं किया, बट मुझे एक चीज बताइए कि इस सिचुएशन में मैं क्या अपडेट करूं? साइडवेज चला गया मार्केट, कोई क्या कर सकता है? बुल्स ने अपना बुक आउट कर लिया, चलो ठीक है, बुल्स ने अपना बुक आउट कर लिया। बियर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी बने तब तो बोलूं। और यहां से 10-20 पॉइंट ऊपर चला गया तो 1 घंटे बाद चला भी गया 10-20 पॉइंट ऊपर, तो इसमें कोई रॉकेट थोड़ी बन जाएगा मार्केट। और नीचे आया तो क्या ही आया? तो जबरदस्ती आपसे ट्रेड करवा के मेरे को क्या मिल जाएगा? मैं जबरदस्ती चिल्लाऊं कि नहीं नहीं ये देखो अपॉर्चुनिटी बनेगी, मार्केट में पैसा बनेगा एंड ऑल दैट। भाई कोई किसी का पैसा बनाने के लिए नहीं बैठा है यहां। जो मुझे फील हो रहा है मैंने वो बता दिया, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई गाइडेंस दे रहा है तो वो कुछ सोच के ही दे रहा है। नहीं बन रहा है अपॉर्चुनिटी, मैं जबरदस्ती लिखूं वहां पे, जबरदस्ती लिखूं कि हाँ मार्केट में रॉकेट होने वाला है, मार्केट में ये होने वाला है, मार्केट में नहीं हो रहा है भाई। होता तो मैं बताता, नहीं हो रहा है। जब हो ही नहीं रहा है तो मैं वहां पे अलग से आपको क्या बताऊं? बताइए क्या वहां पे बताता? अगर कोई मूवमेंट लगेगा मैं जरूर बताऊंगा, लग ही नहीं रहा है, क्या बताऊं? जबरदस्ती बता के क्या फायदा होगा? आप 2-4 ट्रेड एक्स्ट्रा कर लोगे तो उससे मुझे कोई फायदा हो जाएगा क्या? ये फायदा उनको होता है जो सिर्फ रेफरल कमीशन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप ज्यादा ट्रेड करें। मैं नहीं चाहता हूं। इंडियन मार्केट में तो क्या ही रेफरल कमीशन, स्टॉक क्रिप्टो में तो इतने रेफरल कमीशन होते हैं, फिर भी आप देखिए मेरे क्रिप्टो ग्रुप में कितने कम मैसेजेस आते हैं। गिन के 2-4-10 मैसेजेस जाएंगे जाएंगे, बस वही सब मैसेज है। सुबह एक मैसेज गया था, अभी ये शाम को मैसेज गया, फिर रात में कोई मैसेज रहेगा तो जाएगा। ये ध्यान रख सोचिए। तो मुझे नहीं भाई, मेरे को जबरदस्ती आपको ट्रेड नहीं कराना है, मैं जबरदस्ती नहीं अपडेट करूंगा कोई चीज। लोग को चाहिए हर 2 मिनट में भाई 24 घंटा ट्रेड करते रहने कोई ट्रेडर बोलते हैं क्या? ट्रेडर का मतलब ये होता है कि जब अपॉर्चुनिटी थी आपने ट्रेड किया, 2-4 रुपए बना लिए। दिन भर कुछ करते रहोगे उसको ट्रेडर नहीं बोलते हैं, ठीक है? बट एनीवेज काफी लोग ये पूछ रहे थे ये वाले टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस, मेन टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस के लिए एकदम क्लियर है लाइव। लेमन का अकाउंट ओपन करिए। लेमन में अकाउंट आपने ओपन कर लिया, फर्स्ट FNO ट्रेड आपने जब कर लिया तो नीचे जो मेल आईडी दी हुई है कॉन्टैक्ट lmwmg@gmail.com, उस मेल आईडी पे मेल भेजिएगा विथ योर मोबाइल नंबर एंड अदर डिटेल्स कि ये भाई हमारा हमने ट्रेड कर लिया। फिर टीम आपको इसका एक्सेस का मेल भेज देगी। अब होता क्या है कि भाई आपने अगर नीचे वाले डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से नहीं ओपन किया तो हमारे में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि आपने अकाउंट ओपन करके ट्रेड किया या नहीं किया। होता है कुछ लोग क्या है, कहीं से भी अकाउंट ओपन कर लेंगे, बोलेंगे सर हमने आप ही के अंडर ओपन किया। मत करिए ये सब काम भाई, ट्रैक हो जाता है, हमको कंपनी सारा डेटाबेस भेज देती है इसके रिगार्डिंग कि आपके अंडर कितने लोगों ने ट्रेड किया, तो वो चीज़ आप भेज दीजिए, ठीक है? फिर क्या होगा कि ग्रुप का एक्सेस, इस ग्रुप का एक्सेस आपको दे देगी टीम। और ये जो है
लर्निंग क्रिप्टो विद मनीष का, ठीक है। इस चैनल का एक्सेस पाने के लिए आपको क्या करना होगा, डेल्टा, कॉइनडीसेक्स, कॉइनस्विच, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इनमें आप अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा कि जब अकाउंट ओपन कर लेंगे, इनमें भी फर्स्ट ट्रेड जब आप एग्जीक्यूट कर लेंगे किसी एक में भी, तो टीम क्या है, आपको क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस दे देगी। आपके ऊपर है कैसे आप करते हैं, कैसे क्या नहीं करते हैं, आपके ऊपर है कंप्लीटली। चलिए आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन, बट उसके पहले ना एक बार क्रिप्टो के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज अभी क्रिप्टो में अच्छे खासे मूवमेंट चल रहे हैं। कल भी यही हुआ, कल यहाँ पे जब सेशन चल रहा था बैंगलोर में, तो यहाँ से जब ये रफली शाम के टाइम में ये वाला लेवल था, तो मैंने क्या अपडेट करा था, मैंने ये अपडेट किया था कि भाई एक काम करते हैं, एक एसएल डिटरमाइन करते हैं, तो जो कि हमने 62,400 का डिटरमाइन किया था, और यहाँ से ये अपसाइड का एक मूव का बनता है 63,100 तक का मैंने टारगेट लगाया था। भले ये 64,000 तक गया है, ये ऊपर के लेवल्स आए हैं, बट हमने ये एंटिसिपेट किया था और वो मूवमेंट आया, और कल मैंने ये लाइव लेके दिखाया था ड्यूरिंग बैंगलोर सेशन, तो आया मूवमेंट। अभी वो वापस से 64,000 से ब्रेक होके अब ये 62,900 वगैरह के पास आ चुका है। अब कल के लिए लेवल्स मार्क करना है तो कैसे, क्या मार्क करना है, कल के लिए लेवल्स मार्क करना है तो मार्क करना है 63,400 का लेवल, कल के लिए नहीं रहा था, अभी के लिए 63,100 का लेवल ऊपर में मार्क कर लीजिए। 63,100 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर 63,600 64,000 तक इजी मूव है। 64 के ऊपर निकला तो 65 एंड ऑनवर्ड्स का जर्नी, बुलिश जर्नी चालू हो जाएगा। डाउन साइड का मूव 62,600 के नीचे ही आएगा, उसके नीचे गया तो 62,000 61,400 वगैरह तक मार्केट मूव करने का कोशिश कर सकते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक, कॉइनडीसेक्स का लिंक, कॉइनस्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है। कॉइनडीसेक्स में अभी ये ऑफर चल रहा है कि गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड के टोकन्स पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको 80% फीस ऑफ मिल रहा है। एंड जो थर्ड है कॉइनस्विच, उसमें यह है कि जो भी हमारे रेफरल के थ्रू अकाउंट ओपन करता है उनको नेक्स्ट 1 मंथ 50% फीस ऑफ रहेगा। तो सारा बेनिफिट्स है, आप चाहें तो जो जिसमें आपको इच्छा हो, या तीनों में खोलना चाहे तीनों में खोल लें, अलग अलग टाइम ऑफ सबके ऑफर चलते रहते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन चलते रहते हैं। कल ही यहाँ पे कॉइनस्विच के कॉम्पिटिशन में लोगों ने लाख लाख 1.5 लाख रुपए प्राइस जीते हैं, ठीक है। हाँ, ये आप बोलोगे कि सर लाख रुपया मेरे लिए कुछ नहीं होता, मत हो आपके लिए, लेकिन किसी के लिए वो बहुत कुछ है, किसी के लिए वो कैपिटल हो जाएगा। लोगों ने अवार्ड जीते हैं उस तरह के, ठीक है। बिटकॉइन हुआ, एथीरियम, एथीरियम में क्या लेवल ध्यान रखना है, एथीरियम में लेवल ध्यान रखना है 1760 का लेवल नीचे में एंड 1780 का लेवल ऊपर में। रेंज को टूटने दीजिए, तो 1780 के ऊपर निकाल दिया तो 1810 तक का एक मूव बनता है, या फिर 1760 के नीचे मार्केट तोड़े तो 1740 1720 का एक मूव बनता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए एंड अकॉर्डिंगली अपना देखिए और उसी हिसाब से प्लान करिए। सोलाना क्या लेवल ध्यान रखना है, 80 के नीचे या 81 के ऊपर। 81 के ऊपर निकलता है तो 82 तक का इजी मूव है। बड़ा बुलिश ब्रेकआउट 82 के ऊपर ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो जो लोग बड़े बुलिश ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे हैं तो 82 80 का रेंज वेट करिए। 80 के नीचे अगर जाता है तो फिर वही 78.5 77 तक का मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, ठीक है। ये हुआ। अब आते हैं गोल्ड सिल्वर वगैरह के टोकन्स पे। एक्सएयू का तो क्या है कि 4140 पे आज सपोर्ट लिया है, जब तक 4140 नहीं तोड़ता है शॉर्ट मत करिएगा। चूंकि इसके ऊपर से बाउंस ये किया है, मेरा मानना ये है कि 4140 के ऊपर ये बुलिश ही रहना चाहिए। 15-16 पॉइंट का वो दिख रहा है लॉस का दिक्कत, लेकिन 4170 4180 का जोन अगर निकाल दिया तो 4240 तक का भी इसका एक जोन क्लियर है। बट ये होगा कब, जब कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लोज वगैरह आए। क्योंकि क्रूड में क्या चल रहा है, क्रूड में ये चल रहा है कि 68 का लेवल मार्केट होल्ड किए हुए बैठा हुआ है और बहुत वॉल्यूम हो रहे हैं इस जोन में। इसका मतलब क्या है कि 68 के ऊपर अगर निकला तो बुलिश व्यू आ सकता है, जो कि इसको 70 एंड 71 वगैरह की तरफ लेके जा सकता है। तो दोनों लेवल्स पे मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। एक्सएजी का क्या लगता है यार, एक्सएजी में मैं सीधा बताऊं आपको, जब तक 60 के ऊपर है ना बुलिश व्यू रखिए। सिल्वर बहुत बीटन अप है, मेरे हिसाब से यहां बुलिश हो सकता है, ये मैटर ऑफ टाइम है बट होगा। आते हैं इंडियन मार्केट के लेवल्स पे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसका डिस्कशन ज़्यादा जरूरी है करना, ठीक है। पहले इसका ऑप्शन चेन दिखाता हूं आपको ना। ऑप्शन चेन अगर आप नोटिस करेंगे तो 24,400 पे 70 पॉइंट्स एंड 50 पॉइंट्स प्रीमियम है, यानी कि जो फ्यूचर्स है वो 420 पे ही है, यानी मार्केट अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। यूजुअली मार्केट्स प्रीमियम में चलते हैं, यहां पे 10 पॉइंट डिस्काउंट पे चल रहा है मार्केट। लास्ट टिक जो 420 के पास लगा, यानी कि 10 पॉइंट डिस्काउंट मार्केट ने क्रिएट कर दिया। ये सही नहीं है, यानी कि मार्केट बुलिश हुआ है बट फ्यूचर्स उतना बुलिश नहीं हुआ, या लास्ट मोमेंट में किसी ने फ्यूचर्स में ज्यादा सेलिंग करी है, इसीलिए ऑप्शन प्राइस ऐसा दिखाई दे रहा है। अब 24,400 पे पुट ऑप्शन का प्रीमियम 50 है, उधर 69 है, यानी कि
हार्डली कोई प्रीमियम बचा है सिस्टम में, यानी कि डिके से कल बड़ा कुछ गेन होगा ऐसा डाउट है मेरे को। कल डायरेक्शनल मूवमेंट से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिखाई देता है, तो डायरेक्शनल मूव लाने के लिए प्रीमियम ज़्यादा रहते तो बड़े मूव्स लगते। चूंकि डायरेक्शनल मूव लाना है, प्रीमियम ज़्यादा नहीं है, तो कल बड़े मूव नहीं लगेंगे। कल बस इतना छोटा सा मूव लगेगा 24 से 460 का लेवल नीचे में, सॉरी ऊपर में, एंड 24 ये 380 का लेवल नीचे में। ठीक है, ये रेंज को कल टूटने का वेट करेगा। देखिए छोटा मोटा स्कैल्प करना है, मैं सेंसेक्स के लेवल अभी डिस्कस करूंगा, आप उस पर कर लीजिएगा। छोटा मोटा स्कैल्प करना है तो, बट बड़ा कोई मूव के लिए प्ले करना है तो 24-380 इसके नीचे मार्केट तोड़ता है तो 350-300 तक का इजी मूव है। 30 पॉइंट के मूव के लिए तो कोई ट्रेड करेगा नहीं, तो 350 तक अगर आता है मार्केट तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना बहुत क्लोज ले आइएगा, एंड 350 के नीचे फिर 300 तक 250 तक क्लियर मूव बनता है। अपसाइड में वेट करिए कि 24-460 मार्केट निकाल दे। 460 मार्केट निकाल दे तो 520 तक का फर्स्ट मूव है। 520 के ऊपर अगर मार्केट टिकने रहा तो फिर 24-650 तक का डोर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के लेवल्स पे के लिए वेट करिए। क्यों? क्योंकि लग रहा है कल कि कोई एक रेंज तोड़े और मार्केट मूव दे, बट क्या ये रेंज के बीच में अगर मार्केट है तो अपॉर्चुनिटी नहीं अपने खोज सकते हैं। कैसे खोजना है? मार्क क्या करना है अपने को? 58-200 का लेवल नीचे में, एंड ऊपर में 58-350 का लेवल। 350 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट लेवल आता है 58-500 का, एंड उसके ऊपर 58-700 का लेवल ओपन होता है। बट 58-200 के नीचे मार्केट अगर तोड़ता है ना तो 58,000 तक का क्लियर मूव बन के आता है, ध्यान रखिएगा। आज बैंक निफ्टी था जिसने निफ्टी को सॉलिडली ड्राइव किया था, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बट अगर कोई स्मॉल मूव्स के लिए प्ले करना चाहता है तो सेंसेक्स के अगर आप ऑप्शन चेन को देखेंगे 78-300 पे स्पॉट है, 328 एंड 338, तो इसके भी 3 दिन एक्सपायरी है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं है। इसका मतलब क्या, ये भी डिस्काउंट में चल रहा है। यूजुअली इसका सिग्नल ये होता है कि मार्केट में नेगेटिव बायस है, बट नेगेटिव बायस आया कहां से रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। तो कैसे प्लान करें इसको? इसको हम ऐसे प्लान कर सकते हैं कि मार्क कर लें हम 78-200 का लेवल। 78-200 के नीचे 78,000, 77,700 तक मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड में 78-400 का लेवल मार्क करके रखिए। 78-400 के ऊपर 78-650 और फिर उसके बाद 79,000 तक मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। ठीक है, ये दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। 78-200 के नीचे 78,000, 78,700 दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। और ऑप्शन वाइज ये समझ में आ रहा है कि अगर मूवमेंट आना है तो इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कंपेयर टू निफ्टी ऑप्शंस। निफ्टी ऑप्शंस हो सकता है कि 1:30-2 बजे के बाद प्रीमियम में बहुत सॉलिड मूवमेंट दे, बट तब तक हो सकता है वो मूवमेंट मार्केट में हो वहाँ ना हो, तो उस समय सेंसेक्स प्ले कर लेना ज़्यादा बड़ी समझदारी होगी। बैंक निफ्टी प्ले कर लेना ज़्यादा बड़ी समझदारी होगी। जबरदस्ती ट्रेड करते रहना कोई समझदारी की बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।